वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल भर्ती के लिए। और आज की भर्ती है सीआईएसएफ की नई भर्ती। सैलरी पैकेज आपका लगभग 81,000 आपका। एक बड़ी चीज आपने थंबनेल पे देखी होगी, नो एग्जाम। अक्सर ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिलते हैं जिनमें एग्जाम नहीं होता है। क्या वो सारे फेक होते हैं? नहीं, ये ही एक ऑफिशियल भर्ती आपके सामने है जिसमें एग्जाम, रिटन एग्जाम नहीं है, फिजिकल है आपका। और ये आपका ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पर आपका जारी हो चुका है। आवेदन आपके कब से है, फिजिकल का क्या प्रोसेस रहेगा, और एग्जाम नहीं है तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बाद में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं, नो एग्जाम देखते हैं और लिख देते हैं फेक इंफॉर्मेशन या फेक वीडियो, और उस चक्कर में जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है ना, क्योंकि बच्चे कई जगह ऐसे वीडियोस देख के आते हैं जिन पे डेली ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं, और वो जो रियल वीडियो है उससे भी वो बच्चे अवेयर नहीं हो पाते हैं। तो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल पे अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को पूरा देखें। आपको पूरा वीडियो देखोगे सारी चीजें मिल जाएगी, ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वैकेंसी आउट हुई है, ये कोई अपकमिंग वैकेंसी नहीं है, ऑफिशियल है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, पूरा देखेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पे मिलती रहे। सबसे पहले ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पे आपके होने वाली है। जी हाँ, 12th पास की भर्ती होने वाली है। जी हाँ, कोई भी स्ट्रीम आपके पास हो, 12th पास में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा चाहिए? जी नहीं। यहाँ पे कोई एग्जाम होगा? जी नहीं, एग्जाम नहीं होने वाला। सैलरी पैकेज स्टार्टिंग 25,500 से लेकर 81,100 परमानेंट आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और ओनली पीएसटी होगा, ओनली पीएसटी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होने वाला है, ये बात ध्यान आपको रखना है। अच्छा, भर्ती कहां पे है? भर्ती निकली है, नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, और पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल। गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी आपकी है, ऑल इंडिया से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम सिटी, यानी जहां पे एग्जाम तो आप कह रहे हो सर होगा ही नहीं, जी हाँ, एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। और वो नियर बाय सिटी में आपको पहुंचना होगा। जैसे आप राजस्थान से हैं तो मान लीजिए जयपुर में आपको जाना है, कहीं दूसरी जगह से हो, दूसरे स्टेट से हो, तो जैसे मान लो आप बिहार से हो, यूपी से हो, तो पास में जो बड़ा सिटी है जिनमें इनके सेंटर्स हैं, फिजिकल के सेंटर्स है, वहां पे आपको जाना होगा। और वो तो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका फिजिकल कहाँ होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 11 मई से स्टार्ट होंगे। कहां से बेटा? 11 मई से ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपका 23 मई का रहने वाला है। 11 मई से स्टार्ट हुआ, 30 मई इसका लास्ट डेट आपका रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसमें आपने भाग लिया हो, और वह भी किसमें बेटा? हॉकी में। अगर आपने, जैसे आपने कहा सेक्रेटरीट ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, और यहाँ पर आपके पास जो सर्टिफिकेट है, ए आपका है ना, ए बी सी डी अलग अलग इन्होंने डाला है। नेशनल चैंपियनशिप आपने खेली है, सेक्रेटरीट ऑफ नेशनल फेडरेशन एंड सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ हॉकी, है ना, स्टेट के लिए, नेशनल के लिए आपने खेला हो, है ना। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट अगर आपने खेले हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे डीन ऑफ स्पोर्ट एंड अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए, है ना। नेशनल स्पोर्ट्स या गेम ऑफ स्कूल, है ना, यहाँ पर आपने कहीं भाग लिया हो, ठीक है, किसी भी तरीके का, है ना, एडिशनल आपके पास सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। स्पोर्ट्स गेम स्कूल, स्कूल्स इन द आपका डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस या एजुकेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट लेवल पे आपने स्कूल में कहीं खेला हो, तो ये चीजें यहाँ पे रहने वाली है, पहली चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें कंपटीशन आपका और भी कम होने वाला है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एज लिमिट काउंट होगा 1/8/2025 से, और 18 से 23 आपका एज रहने वाला है। ये एक क्राइटेरिया बन गया, एज लेवल के 18 से 23 वाले ही इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। 5 साल का ओबीसी SC/ST में और 3 साल का ओबीसी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन कंपटीशन कम होने के पीछे और भी रीजन है, मैं उस पर भी बात करूंगा। स्टेज 1 में आपका ट्रायल टेस्ट होगा, अभी मैं बताऊंगा ट्रायल टेस्ट क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, पीएसटी क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, और उसके बाद में सेकंड स्टेज में आपका मेडिकल होगा,
फिर से आपका मेडिकल बनेगा, फिर मेरिट के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप 12th पास होने चाहिए, लेकिन 12th पास के साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसका ऑफिशियल नोटिस में आपको टेलीग्राम पे दूंगा, पूरा जो रोजगार समाचार में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है वो पूरा मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगा। तो एक रिक्वेस्ट आपसे रहती है, आप कंप्लीट ऑफिशियल वेरिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहे, क्योंकि इसका जो पीडीएफ हो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। प्लीज पूरा पीडीएफ पढ़ना, उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई करना इस पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी, फॉर्म का कोई अलग से फीस नहीं है। वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी केवल 30 है। अब भाई साहब दिमाग खराब हो गया, सर 30 वैकेंसी है तो वो तो मैं फॉर्म भर के ही क्या करूंगा। मैंने कहा केवल स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे, पहले सोचो कितनी भीड़ कम होगी, केवल 30 वैकेंसी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 वैकेंसी के साथ साथ में ये जो 30 वैकेंसी है केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो और ज्यादा कंपटीशन कम हो गया। पहले स्पोर्ट्स एज 28 से 23, एज 28 से 23 पहला रीजन, कंपटीशन कम। फिर दूसरा स्पोर्ट्स, फिर और कंपटीशन कम। तीसरा, वैकेंसी 30 है तो आधे बच्चे तो फॉर्म भरेंगे नहीं इसमें, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है यानी गर्ल्स के लिए है तो वैसे वो कम हो गया। तो बहुत कम कंपटीशन होगा। लेकिन जिस गर्ल्स के पास यानी फीमेल कैंडिडेट के पास स्पोर्ट्स कोटा है, उसके सर्टिफिकेट उसके पास है, तो वो ये फॉर्म फिलअप से चूकना मत, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग पक्का है। बहुत कम लोगों को ऐसी भर्तियों का पता चलता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हमारे चैनल पे जितनी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब्स आती है, चाहे वैकेंसी 5 ही क्यों ना हो, चाहे 50 क्यों ना हो, चाहे 30 क्यों ना हो, हम उसका वीडियो लेकर आते हैं। मैं इसका भी पूरा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो अपडेट है रोजगार समाचार में जो प्रकाशित हो चुका ऑलरेडी, डेट वगैरह सब कुछ आपके आ चुके हैं, उस पर बात करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायल टेस्ट क्या है। ट्रायल टेस्ट, इसका उद्देश्य उम्मीदवार का वास्तविक खेल प्रतिभा को परखना है। तुमने कहा कि मुझे हॉकी खेलना आता, वो चेक करेंगे तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं, या ऐसे सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास। तो जैसे खेल, हॉकी में प्रदर्शन, फिटनेस में मैच स्किल देखी जाती है। ये परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई, बस आपको खेलना आता है क्वालिफाई, नहीं खेलना आता डिस्क्वालीफाई, बाहर हो गया सीधा, कोई नंबर वगैरह नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल, हॉकी में आपका ड्रिबलिंग हो गया, पासिंग हो गया, शूटिंग हो गया, टैकलिंग हो गया, है ना। इन पर आदि को जांचना परखना होता है, ये चीज़ चेक करेंगे वो आपकी, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि आपने किस स्तर तक खेला है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, स्टेट लेवल पे खेला, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, कोई अलग कहानी नहीं है। सर्टिफिकेट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। जैसे अगर नेशनल लेवल पे आपने खेला तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, स्टेट लेवल पे खेला तो कम, डिस्ट्रिक्ट पे और कम, और आपने अगर अपने कॉलेज लेवल पे खेला है तो यहाँ पर और भी आपको स्कोर कम मिलेगा, ठीक है। नेशनल लेवल में मेडल जीतने वाले को ज़्यादा अंक मिलेंगे, पार्टिसिपेट वाले को कम। पार्टिसिपेट लिया है, मेडल नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन मेडल मिल गया तो फिर उसका और भी ज़्यादा स्कोर है, तो मेरिट में उसको कोई रोकने वाला नहीं। पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो भी चलेगा, लेकिन आपको वो चीज़ आनी चाहिए। हाइट आपका 153 सेंटीमीटर। अब गर्ल्स में सबसे बड़ी समस्या होती है सर हाइट कम होती है, तो हाइट भी यहाँ पे 153 सेंटीमीटर ही आपकी होनी चाहिए, और वेट हाइट के रेशियो में आपका आना चाहिए। सैलरी आपका बेसिक पे 25,500 से 81,100 तक आपका रहता है, और सैलरी पैकेज बहुत बेहतरीन है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास ये चीज़ है तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल आपका सिक्योरिटी फोर्स या एसएफ, ये नोटिस इन्होंने रोजगार समाचार में पब्लिश इनको कर दिया है। मैं ये नोटिस यानी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में, प्लीज उसको ज्वाइन करना, इसको पढ़ना। यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटियस स्पोर्ट्स वुमेन फॉर हॉकी डिसिप्लिन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए। यहाँ पे देखिए अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2025 इन सीआईएसएफ, है ना। यहाँ पे देखिए 11/5 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 30/5 लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट 30 मई आपका हो गया है। यहाँ पर देखिए जितने भी आपका टेस्ट का प्रोसेस, ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है। और ये स्पोर्ट्स कोटा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर सारी चीज़ें जो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। एज लिमिट आपका 18 से 23 है, डीओपी वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो आप इसको प्लीज़ डिटेल से पढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसके बाद में फॉर्म अप्लाई करिएगा। ये सीआईएसएफ का ऑफिशियल साइट है, बच्चा इस पर जाके अभी इसको चेक कर सकता है।
लेकिन अभी इसमें जो नोटिस बोर्ड है उस पर पब्लिश नहीं हुआ है। अभी ये पब्लिश हुआ है आपके रोजगार समाचार में। इसका पीडीएफ मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। जैसे ही यहाँ पे अपडेट होगा मैं इसको टेलीग्राम पे आपको अपडेट और दे दूंगा, जाके आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। लेकिन आजकल में पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रोजगार समाचार में पब्लिश हुआ है मैं इसको आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी इन्होंने पब्लिश नहीं किया, ऑफिशियल साइट पे अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे होगा हम टेलीग्राम पे आपको फिर से अपडेट दे देंगे। तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा इसका, अगर आप एलिजिबल है तो। ये क्लासेज आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्लासेज, सबका कलेक्शन एक से बढ़ के एक है। और सारी की सारी प्लेलिस्ट चेक करना, आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं हमारे एक सब्जेक्ट की। और एक बार क्लास को आपने कर लिया ना, तो कंटेंट उस लेवल का है कि आप बेसिक से स्टार्ट करके टॉप तक जा सकते हो और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ये हमारा एक बेसिक हमने बैच बना दिया, वो इसलिए सिलेक्शन बैच के नाम से कि जितनी भी ये क्लासेज हो बच्चे को इनके नोट्स एक प्रॉपर सेगमेंट में मिले। रीजनिंग का अलग मिले, मैथ्स का अलग मिले, जीके का अलग मिले, जीएस का अलग मिले, इंग्लिश का अलग मिले, हिंदी का अलग मिले। तो उनकी प्लेलिस्ट बन जाए, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल हो बच्चे को 1 साल की वैलिडिटी के लिए। तो और केवल 11 रुपये। सर ये बैच मिलेगा कहाँ पे? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। माई राइजिंग इंडिया अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और वहाँ से जाके मात्र 11 रुपये का बैच आपका ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोट्स वहाँ पे डेली बेसिस पे जो क्लासेज आ रही है उनके वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं और आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये आपका बेटा टेलीग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए रेगुलर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।